नमस्कार साथियों, एस्ट्रो आई फॉर यू चैनल के माध्यम से आज हम सरल ज्योतिष मंथन के श्रृंखला में हम अपना अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हमने पराक्रम भाव के बारे में आपसे चर्चा करनी है। हमने अपने पिछले वीडियोस में लग्न और द्वितीय भाव के बारे में आपसे चर्चा की। हम आशा करते हैं कि आपने उसका लाभ प्राप्त किया होगा और हम आज पराक्रम भाव के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सरल ज्योतिष मंथन में ज्योतिष शास्त्र के बिंदुओं को हम सरलता से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और हम यही कामना करते हैं कि आप इससे लाभान्वित होंगे और ज्योतिष सीखने के क्रम में ये आप अवश्य आपकी मदद करेंगे। हमारे वीडियोस आप निरंतर देखते रहिए। सरलता से आप ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ सीख पाएंगे। पराक्रम भाव वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारे साहस, हमारी शक्ति, हमारे छोटे भाई बहन के बारे में ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। ज्योतिष तृतीय भाव को आवश्यक रूप से देखते हैं। वो आपके बलाबल, आपकी इच्छा शक्ति, आपके कार्य करने की शैली के बारे में आपको अवगत कराते हैं। पराक्रम भाव के बारे में हम देखें तो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे मिथुन राशि होती है। तृतीय भाव में मिथुन राशि का होना और मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है और बुध ग्रह से हम तृतीय भाव को देखते हैं और बुध ग्रह का प्रभाव तृतीय भाव पर रहता है। हम अगर कारक की बात करें, अष्टम भाव से अष्टम ये भाव होता है और यहाँ पे जो कारक ग्रह बन जाता है वो मंगल ग्रह बनता है। मंगल अगर यहाँ पे उपस्थित हो, अपनी प्रिय राशियों में हो, अपनी शुभ राशियों में हो, अपनी उच्च राशि में हो, अपनी स्वराशि में हो, तो साहस जातक का अतुलनीय होता है। वो अपने श्रेष्ठ शौर्य का प्रदर्शन करता है, उसके निर्णय बेबाक होते हैं, वो बिना डर के अपने कार्य को करता है और उसके साहस में वो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करता है। वहीं अगर यहाँ पे अशुभ ग्रह या कारक ग्रह अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो या शुभ स्थानों में हो तो निश्चित तौर पर सफलताएं विफलताएं में बदल जाती हैं और उनको पूरी तरह से तृतीय भाव का अच्छा फल नहीं मिलता। हम तृतीय भाव से पराक्रम जातक का पराक्रम, बाहुबल व छोटे भाई बहनों के बारे में जानकारी मुख्य रूप से लेते हैं, लेकिन ये भाव अन्य विषयों पर भी आपको कई जानकारियाँ देता है। जैसे पराक्रम और बाहुबल तो है ही, छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, मित्रता, निजत्व, आपका लेखन, आपका धैर्य, आपका शौर्य, छोटी यात्राएं, आपका दाहिना कान, दाहिनी भुजा, आप कितना परिश्रम करोगे, इसके बारे में भी यहाँ पे हमको जानकारी मिलती है। पराक्रम भाव जैसा नाम में ही निहित है कि आप कितने साहस से, कितने बाहुबल से अपना कार्य संपादित करोगे, ये विषय पराक्रम भाव का है। कुंडली में पराक्रम भाव जो कि यहाँ पे बुध ग्रह का भी बड़ा प्रभाव होता है, तो जातक को अपने लेखन के बारे में भी यहाँ से पता चलता है कि उसकी लेखन की रुचि, लेखन की जो कला है उसमें उसको कागज़ पे उतारने का जो ज्ञान है वो तृतीय भाव से देखा जाता है। अगर ये शुभ हो तो लेखन कार्य में सफलता प्राप्त होती है और अशुभ हो तो वहाँ पे उस क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना
पड़ता है। आपके संवाद के बारे में, आपके छोटे भाई बहनों से आपके क्या संबंध हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं और लंबे हैं या अल्प हैं। इस प्रकार से हम पराक्रम भाव से इस चीज़ को पता लगा सकते हैं। मिथुन राशि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पे पाई जाती है और मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो तकनीकी ज्ञान जो होता है, उस तकनीकी ज्ञान का भी हम यहाँ से विचार कर सकते हैं कि व्यक्ति की जीवन में उसको तकनीकी ज्ञान कितना होगा। आज का युग कंप्यूटर प्रधान है, इंटरनेट सोशल मीडिया का बोलबाला है। तो यहाँ पे तृतीय भाव में हमारे इस तकनीकी ज्ञान को कि हम सोशल मीडिया पे हम हमारे तकनीकी संबंधी जो गैजेट्स हैं उस पे हम किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करते हैं या नहीं, इस बात का भी ज्ञान हमें यहाँ से तृतीय भाव से मिल जाएगा। और तृतीय भाव आपकी निर्णय शक्ति को भी बताता है। तृतीय भाव अगर मजबूत है, शुभ है, उसके स्वामी शुभ अवस्थाओं में है, शुभ ग्रहों की वहाँ दृष्टि है, ग्रहों का तालमेल तृतीय भाव के साथ अच्छा है, तो आप में गजब निर्णय लेने की शक्ति होगी। आपके निर्णय सराहे जाएंगे, आप अपने निर्णयों के आधार पर सफलता प्राप्त करोगे। और अगर ठीक इसके विपरीत अगर स्थिति है तो उससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप विफलताएं जो हैं वो विफलताओं का सामना करेंगे। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात मैं अवश्य कहूँगा कि जातक का लग्न चाहे कोई भी हो, पराक्रम भाव को बताए गए बिंदुओं के आधार पे देखा जाएगा। और किसी भी कुंडली में तृतीय भाव वो आपके साहस, आपके बलाबल और आपके भाई बहनों के लिए देखा जाएगा। पराक्रम भाव में स्थित कोई भी ग्रह सप्तम दृष्टि से पराक्रम से सप्तम यानी कि हमारा नवम भाव जो कि हमारा भाग्य भाव होता है, उस पे काफ़ी प्रभाव उन ग्रहों का होता है। और भाग्य भाव में बैठे ग्रहों का भी प्रभाव सप्तम दृष्टि से पराक्रम पर होता है। ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों के हिसाब से सभी ग्रहों की अलग अलग दृष्टि होती है, तो उसके आधार पर भी पराक्रम भाव को या किसी भी भाव को अगर देखना हो तो वो दृष्टियाँ भी आवश्यक रूप से ज्योतिषी देखा करते हैं। तो आज के लिए हम यही चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। और पराक्रम भाव के बारे में हमने जो लघु चर्चा की है, सरल बिंदु हमने जो आपके सामने पेश किए हैं, वो अवश्य ही आपको इससे जानकारी मिलती है पराक्रम भाव की। हम हमारे अगले वीडियो में चतुर्थ भाव पर चर्चा करेंगे। आपने हमारा वीडियो देखा है और हम यही कामना करते हैं कि आने वाले हमारी सरल ज्योतिष मंथन की सीरीज़ में हमारे सभी वीडियोस आप देखेंगे और लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।